हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कि कैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी डाउट है कि कैसे अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, कितना टाइम लगेगा, और तो सारी की सारी आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और कैसे हम इसमें सैम्पल भी दिखाने वाले हैं कि कैसे आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं और उस पर कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, आपको सबमिट करने हैं ब्रांच में, और कितने दिनों में आपके अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इस वीडियो के कंटेंट कि कैसे हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट को, उसके बाद कैसे हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ FAQ मतलब कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, हम अपना सबसे पहला कंटेंट डिस्कस करते हैं कि कैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी दूसरे ब्रांच में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अभी तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको ब्रांच में जाके रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेटर। आप एप्लीकेशन लेटर जाके सबमिट करके और रिक्वेस्ट प्लेस करना पड़ेगा कि आपको अपना अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन लेटर वो कैसे लिखें। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो भी बताएंगे और कुछ सैम्पल भी प्रोवाइड करेंगे जो आपकी मदद करेगी एप्लीकेशन लिखने में। और दोस्तों, अगर आप इसके अलावा मोबाइल नंबर अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है अपने अकाउंट में, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप देख सकते हैं, या फिर आप टाइप कर सकते हैं हाउ टू रजिस्टर और चेंज मोबाइल नंबर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया jugadoinfo.com। इस पे आपको पूरी की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, जिससे आप इजीली अपना मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर कर सकते हैं अपने अकाउंट पर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए आप एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको A4 साइज़ का पेज यूज़ करना है, और आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं कोई भी पेन से, ब्लैक या फिर ब्लू, और दूसरे कलर से आपको नहीं लिखना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का सैम्पल दिखाऊंगी। आप इस एप्लीकेशन को फॉलो करते हुए आप अपना भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू ब्रांच मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपके ब्रांच का नाम, उसके सिटी आपका और आपका स्टेट। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र माई बैंक अकाउंट नंबर, वहाँ पे नंबर डालना है। नेक्स्ट आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर और मैडम, आई मिस और मिस्टर XYZ जो भी आपका नाम है, हैविंग ए बैंक अकाउंट हुज अकाउंट नंबर इज़, आपका अकाउंट नंबर डालना है। रिसाइडिंग एट एड्रेस, आपका एड्रेस डालना है। टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई वांट टू ट्रांसफ़र माई अकाउंट टू ए न्यू ब्रांच। उसके बाद स्पेस दे के फिर लिखना है आपको द रीज़न why I am transferring this account is that I have been transferred to a new city due to my job requirements, so it will be difficult for me to manage this account from a new city. I have already attached new branch details, bank passbook, ID and address proof along with this application. So request to transfer this account as soon as possible. उसके बाद नीचे लिखना है अकाउंट नंबर और न्यू ब्रांच का नाम।
उसके बाद लिखना है आपको ब्रांच का एड्रेस, आईएफएससी कोड, ब्रांच का कोड। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू योर फेथफुली, अपना नाम और सिग्नेचर डेट और अकाउंट नंबर लास्ट में। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जैसे ही आप एप्लीकेशन लिख लेते हैं तो आप अपना पुराना ब्रांच जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, और जैसे ही आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है फिर आपको नया ब्रांच विज़िट करना पड़ेगा आपके आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ फॉर केवाईसी के लिए और नया पासबुक लेने के लिए। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपना CIF नंबर पता करना चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो आपको गूगल पे टाइप करना है हाउ टू फाइंड CIF नंबर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया jugaduinfo.com पे, तो आप वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको उस वेबसाइट पे बहुत सारी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, तो आप उस पर विज़िट करके आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो हमने अब डिस्कस की है कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैन आई ट्रांसफ़र ऑनलाइन। मैंने इसके रिगार्डिंग बताया कि ऑनलाइन अभी तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, प्रोसेस नहीं है, तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए आपको चाहिए होगी आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड और एड्रेस। जहां पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो मेंशन करना है आपको आपके एप्लीकेशन पे, और आप ये सारे इन्फॉर्मेशन गूगल के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई रिक्वेस्ट फॉर इट इन एनी ब्रांच। नो, यू नीड टू रिक्वेस्ट एंड सबमिट द एप्लीकेशन इन होम ब्रांच ओनली। आपको अपने होम ब्रांच में ही आपको ये रिक्वेस्ट सबमिट करनी है एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड। आपको सबमिट करनी है आधार और पैन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ देयर एनी चार्ज। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अकाउंट कोई भी ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज़ इट टेक्स। नॉर्मली 3 to 5 वर्किंग डेज़ में आपका अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट एप्लीकेशन। मैंने इसके लिए आपको एप्लीकेशन लेटर सैम्पल दिखाया था। आप उस पे A4 साइज़ पेपर में आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं विद ब्लू और ब्लैक पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ़ इट डज़ नॉट गेट ट्रांसफ़र इन 3 to 5 डेज़। उसके बाद आप जो है ऑफिशियली आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके रिक्वेस्ट को जल्दी प्रोसेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आई विल नो दैट इट इज़ बीन ट्रांसफर्ड। यू नीड टू कंटेक्ट न्यू ब्रांच एंड आस्क द ऑफिसर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ न्यू एड्रेस विल अपडेट। वंस आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं सच एस आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपका न्यू एड्रेस आपके न्यू पासबुक में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट माय अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस ऑल्सो विल बी ट्रांसफ़र। अकाउंट बैलेंस भी आपके अकाउंट के साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में बेनिफिशरी ऐड करना चाहते हैं देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे जाके इजीली आप जो है ये अपना बेनिफिशरी को ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उससे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं देन आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के लिए आपको डायल करना है 1800221911। और एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप अपना अकाउंट जो है ट्रांसफ़र ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये प्रोसेस नहीं है। आपको इसके लिए विज़िट करना पड़ेगा ब्रांच। विज़िट करें ब्रांच। जो एप्लीकेशन मैंने बताया वो एप्लीकेशन आप लिखें और सबमिट कर दें अपने होम ब्रांच पे। और जैसे कि मैंने बताया आप अपने ऑफिसर्स को पूछ सकते हैं कि कितने डेज़ में वो प्रोसेस हो जाएगा।
और उसके बाद आप अपने नए ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं अपने आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ। और जैसे ही आपका केवाईसी हो जाएगा आपको अपना नया पासबुक मिल जाएगी। आप अपने नए ब्रांच की डिटेल्स अपने मोबाइल या फिर नेट बैंकिंग पे भी देख सकते हैं। और इसी तरह से आप अपना अकाउंट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट जो है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इस वीडियो से आपकी डाउट्स जो भी थे वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों, फैमिली, रिलेटिव्स से सबसे शेयर कर सकते हैं। और आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिलती रहे।